हेलो बच्चों। हाय। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सभी एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। कुछ लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम होगा, कुछ लोग नीट और कुछ लोग जेई मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे होंगे, है ना। तो लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस को काफ़ी प्यार दिया और काफ़ी लोगों तक शेयर भी किया। तो 2 लेक्चर हमारे इंटीग्रेशन के हो चुके हैं, ये हमारा तीसरा लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ फार्मूले की बात करी थी, कुछ फार्मूलेस पे डिस्कशन हुआ था। तो आज के लेक्चर में भी हम लोग कुछ फार्मूले देखेंगे और कुछ एक नई ट्रिक्स सीखेंगे, नए तरीके सीखेंगे क्वेश्चन करने के, है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। और आप सबका काम है कि अगर लेक्चर पसंद आए और आपको हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो लेक्चर एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट किया जाएगा। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हमने दे दिया आपको इंटीग्रेशन a प्लस बी एक्स अपॉन में x dx। आप सब लोग इस क्वेश्चन को देख के बहुत खुश हो रहे होंगे, आसानी से क्रैक हो जाएगा। पता है, मैंने सिखा रखा है क्या करना है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी मिले, अगर ऊपर में प्लस या माइनस है तो उसको ब्रेक कर लो। जैसे ही आप ब्रेक करोगे तो ये इंटीग्रेशन a के अपॉन में बी एक्स जाएगा और ये बन जाएगा a अपॉन एक्स। और इधर से जब ब्रेक करोगे तो ये बी एक्स अपॉन में x आ जाएगा और ये dx तो बाहर है ही। अब देखो, तो इस x से ये x कट जाएगा और आपका जो इंटीग्रेशन है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, इंटीग्रेशन a अपॉन में x प्लस का b और यहाँ से dx। अब इसका आंसर आप दे सकते हो, क्या मिल जाएगा आपको? मिल जाएगा a बाहर और 1 अपॉन एक्स पता है, ln मॉड x, और b यहाँ से कांस्टेंट है तो b तो बाहर ही रहेगा और 1 dx बचेगा तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस का c। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आप सबने क्रैक कर लिया और अपनी पीठ अपने आप से ठोक लीजिए कि आप सबने बहादुरी का काम किया है। अब आगे बढ़ते हैं, असली बहादुरी दिखाता हूँ। असली बहादुरी ये है कि आपको मैंने इसी क्वेश्चन को उल्टा कर दिया। मैंने सेम क्वेश्चन दिया बट इस क्वेश्चन में हमने लिखा x अपॉन में, क्वेश्चन हमने लिखा इंटीग्रेशन x अपॉन में a प्लस बी एक्स dx। अब सोचो इस क्वेश्चन को कैसे क्रैक कर सकते हो। थोड़ी देर के लिए आप अपना दिमाग जरूर लगाइए, हो सकता है आपसे क्रैक हो जाए और आप हमसे बेटर तरीके से कर सकते हो, क्योंकि आप सब में टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है ना। तो अगर नहीं सोच पा रहे हो तो मेरे साथ देखो, हमको पता है कि जो ये आपका डिवाइड में है यहाँ पे a प्लस बी एक्स है और x के साथ क्या है b। अगर हमारे ऊपर जो x है इसके साथ b आ जाए तो कुछ काम बन सकता है। हमने b लगा लिया, जब आप यहाँ पे b लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है इस b को बैलेंस करने के लिए आपको 1 अपॉन b भी करना पड़ेगा। ठीक, अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे a है प्लस में और ऊपर a भी आ जाएगा तो हम a प्लस भी कर सकते हैं और a माइनस भी कर सकते हैं। तो जरा आप ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से क्रैक करेंगे। ये हुआ इंटीग्रेशन बड़ा सा x, अब इस x के साथ हमने b को मल्टीप्लाई भी कर लिया और b को डिवाइड भी कर लिया, साथ में हमने एक a को यहाँ पे प्लस कर लिया और एक a को हमने माइनस कर लिया। इतना काम हमने अपने आप से किया। अगर आप देखो तो क्या न्यूमरेटर में कोई चेंज आया? नहीं आया। a और a कट जाएगा, b और b कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डिनोमिनेटर में जो था वो एज इट इज है a प्लस बी एक्स है और ये आपका dx है। अब अगर आप देखो तो ये जो a प्लस बी एक्स है, जो आपका a एक्स प्लस बी है, यहाँ से आपको थोड़ा सा एक काम और सीखना पड़ेगा। जो सीखना है वो क्या सीखना है उसको आप समझ लीजिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप यहाँ पे x में b को मल्टीप्लाई करोगे और b को डिवाइड करोगे। ठीक कर लिया, उसके बाद आप 1 अपॉन b को बाहर निकाल दोगे
और अंदर से आपका बच जाएगा बी एक्स अपॉन में ए प्लस बी एक्स डी एक्स। ठीक, अगर आप ए को यहाँ पे ऐड करते हो तो आपके पास थोड़ी सी समस्या क्रिएट होगी, और समस्या ये क्रिएट होगी कि जब आप इस b को बाहर निकालने के लिए जाओगे तो एलसीएम लेने में दिक्कत आ जाएगी। बात समझे? और हम लोग चाहते हैं कि हमारा क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी ना बने, तो जब आप b को बाहर निकाल दोगे कॉमन, अब आप यहाँ पे ब्रैकेट मान लीजिए और यहाँ पे एक a ऐड कर दीजिए और एक a सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ा हमारी इक्वेशन में। और करिए क्या कि अगली स्टेप में इसको हम ए प्लस बी एक्स के साथ अलग ब्रेक कर लेंगे और ए के साथ अलग ब्रेक कर लेंगे, और आपका पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो एक लाइन में क्रैक हो जाएगा। तो ये हुआ मेरा 1/b, और बड़ा सा एक ब्रैकेट लगा लेते हैं। यहाँ से जब आप इस इंटीग्रेशन को ब्रेक करोगे तो एक इंटीग्रेशन आ जाएगा ए प्लस बी एक्स प्लस है भाई ये ए प्लस बी एक्स अपॉन में भी ए प्लस बी एक्स डी एक्स हुआ, और दूसरा इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस में, क्या आ जाएगा ए अपॉन में ए प्लस बी एक्स, और यहाँ से आपको मिल जाएगा डी एक्स। और अब आप सबको पता है कि ये क्या है, ठीक, तो 1/b आपका बाहर ही है, अंदर से ये पूरा और ये पूरा कट जाएगा, बचेगा 1dx, और 1dx आपको पता है क्या होता है, केवल x। और यहाँ से जब आप देखोगे तो a ऊपर वाला कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा तो माइनस का a, और 1/a प्लस बी एक्स क्या है, ln, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पीछे ही बता चुके हैं, फॉर्मूला भी डिस्कस कर चुके थे। ln a प्लस बी एक्स बचेगा, और x के साथ जो भी नंबर है b ये डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे तो डिवाइड में आ गया, और प्लस का c आपको एक लगा लेना है जो कि कांस्टेंट है, और इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। होप कि आप सबको ये चीज़ समझ में आई हुई होगी। ठीक, तो मुद्दा ये है, ये जो तरीका है इसमें सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने आप से करी, है ना। हमको एक छोटा सा क्वेश्चन था, उसके साथ हम लोगों ने काफ़ी छेड़छाड़ करी और उसको इस लायक बनाया कि उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकें। यानी कि अगर अपन लोग बोलें तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन को मैनिपुलेट किया, है ना, हम लोगों ने एक क्वेश्चन को मैनिपुलेट किया और उसको इस लायक बनाया कि हम उसको सॉल्व कर सकें। तो बात ये आती है कि हम कब कब क्वेश्चन को मैनिपुलेट करेंगे। भाई ये बात तो आपने सीख ली कि क्वेश्चन को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, कर सकते हो, लेकिन कब कब मैनिपुलेट करोगे ये आपको सीखना जरूरी है। तो ये चीज़ सीखिए। अगर मान लीजिए कि आपके पास px है और इस px को आपने qx से डिवाइड कर दिया है, बात क्लियर। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन है और इक्वल है, या ग्रेटर देन ही आप रख लो, ग्रेटर देन, बात क्लियर। इक्वल पे भी आप कर सकते हो, लेकिन ग्रेटर देन पे ही आप करना जो मैं बताने जा रहा हूं, बात क्लियर। तो अगर p की डिग्री q से ज़्यादा है, डिग्री ऑफ qx, तो आपको पता है क्या करना है, तब आप डिवाइड करोगे। क्या करोगे, डिवाइड करोगे, वहाँ पे आप मैनिपुलेशन नहीं यूज़ करोगे। एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल ऐसा है कि मान लो हमने आपको दे दिया x की पावर 4 अपॉन में x प्लस 1 इंटीग्रेशन में dx। तो यहाँ पे आप मैनिपुलेट करके क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे, बात क्लियर, क्योंकि ऊपर जो डिग्री है न्यूमरेटर में वो 4 है, यानी कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, बात क्लियर। ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता था, ये तो एक हमने समझा दिया आपको एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता था, इंटीग्रेशन x की पावर 2 अपॉन में 1 प्लस x, हो सकता था, बात क्लियर। इसमें भी आप डिवाइड ही करके काम चला लोगे। इसके अलावा 3, 4, 5, 6 अगर ऊपर की डिग्री नीचे से ज़्यादा है तो आप उसको डिवाइड करके काम चला लोगे। बट बात आती है कि मैनिपुलेट हम कब करेंगे, अगर
इफ डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स हो, तो आप क्या करो, देखो जो चीज़ न्यूमरेटर में है कुछ वैसा ही ऊपर डिनोमिनेटर में बना लो। बात क्लियर? अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें, जो क्वेश्चन हमने अभी किया है, तो यहाँ पे दिया हुआ था इंटीग्रेशन x अपॉन में a प्लस बी एक्स डी एक्स। अगर आप देखो तो x की भी डिग्री कितनी है, 1 है, मैक्सिमम पावर 1, जो लोग डिग्री नहीं समझते। और नीचे भी देखोगे तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 ही है। तो इस तरीके से यहाँ पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम थी, इसलिए हम लोग यहाँ पे मैनिपुलेशन कर सके। बात क्लियर? तो पहले हम लोग एक क्वेश्चन और इसका देखते हैं, समझते हैं कि क्या हम लोग मैनिपुलेशन कर सकते हैं उस क्वेश्चन में भी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आप अपने आप से ट्राई कीजिएगा। हमने आपको दे दिया है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। बात क्लियर? अब यहाँ पे अगर आप देखो तो न्यूमरेटर की डिग्री तो 0 हो गई और डिनोमिनेटर की डिग्री कुछ ज़्यादा हो गई। और हमने अभी तक दो ही चीज़ के रूल पढ़े कि अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है तो डिवाइड कर लेंगे, और डिग्री अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बराबर है तो हम लोग मैनिपुलेशन कर लेंगे। तो साथ में एक चीज़ और भी जान लीजिए कि अगर न्यूमरेटर की डिग्री यानी कि जो आपका पी एक्स है इसकी डिग्री अगर लेस देन भी होती है, लेस देन और इक्वल टू बोल सकते हो क्यू एक्स, तो आप मैनिपुलेशन कर सकते हो दोनों केसेस में। कैसे करते हैं ये समझते हैं। अब आप सोचो कि जो नीचे टर्म दी हुई, क्या इसका कोई फैक्टर हो सकता है? बना सकते हो, बिल्कुल बनाने की कोशिश करो और बना सकते हो। क्या बना सकते हो? ऊपर तो है आपका dx और नीचे जो है इक्वेशन दी हुई एक्स स्क्वायर, और आपको पता है कि इसको इस तरीके से ब्रेक करो तो ये आ जाएगा माइनस का 3x प्लस का 2x, सॉरी माइनस का 3x माइनस का 2x है ना, और प्लस का 6। ये माइनस का 2x है भाई, लोग कॉमन ले लो। जैसे ही कॉमन लोगे तो आपको मिल जाएगा dx ऊपर से और नीचे से मिल जाएगा x माइनस का 3, ठीक। और यहाँ से भी मिल जाएगा माइनस, और x आप कॉमन निकालोगे बाहर, और दूसरी जगह से जब आप कॉमन निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 2x हुआ, यहाँ पे गड़बड़ हो गया था देखो लिखने में, है ना। तो ये बन जाएगा आपका -2 कॉमन निकालोगे और अंदर से मिल जाएगा फिर से x माइनस का 3 और आपका 2 बाहर बचेगा। फिर से अगर आप यहाँ से निकालो तो आपको पता है क्या मिल जाएगा dx, और नीचे से मिल जाएगा x माइनस का 2 एक ब्रैकेट में और x माइनस का 3 दूसरे ब्रैकेट में, ठीक। अब आप इसको देखिए कि x माइनस 2 है और x माइनस 3 है। आपको कुछ एक ऐसा फंक्शन ऊपर क्रिएट करना है जिसको जब हम ब्रेक करें, बात समझे, जिसको हम ब्रेक करें तो एक बार x माइनस 2 मिल जाए और एक बार x माइनस 3 मिल जाए। बात समझे? ये चीज़ आप अपने आप से सोचिए कि आपको एक ऐसा फंक्शन ऊपर क्रिएट करना है जिसको जब आप ब्रेक करो तो एक बार आपको क्या मिल जाए, x माइनस 2 मिल जाए और एक बार x माइनस 3 मिल जाए। बात समझे? कैसे? अगर आप ध्यान से देखो कि हमने लिख लिया x माइनस 2 भी लिख लिया और x माइनस 3 भी लिख लिया। अब हमको ये देखना है कि ये चूंकि जो हमारा न्यूमरेटर है ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं है तो बचना भी कुछ नहीं चाहिए, इक्वेशन बैलेंस रहनी चाहिए। तो ये x और x कटना चाहिए। कटने का मतलब क्या हुआ, x यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे हमको माइनस में रखना है, तो हम बीच में माइनस लगा लेते हैं। और ये माइनस जैसे ही अंदर इंटर करेगा तो माइनस का x हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा। बात क्लियर? ठीक। और यहाँ से जब आप देखोगे तो ये x आपका प्लस कराएगा और x कट जाएगा और माइनस का 2 है, वेरी गुड। और माइनस के 2 से प्लस का 3 घटेगा तो 1 बचेगा, यानी कि हमारी इक्वेशन डायरेक्ट बैलेंस हो गई, ज़्यादा कुछ दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा। अगर आप इसको ब्रैकेट को ओपन करके देखो तो देखो बैलेंस है, कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। x माइनस का 2 x माइनस का 3 dx। अब जैसे ही आप इसको ब्रेक करोगे देखो आपका क्वेश्चन हो गया। क्या पहले जब ब्रेक करोगे इसके साथ तो x माइनस 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 1 अपॉन x माइनस का
3 dx, और दूसरा इंटीग्रेशन आपका बचेगा माइनस का 1/x माइनस का 2 dx। और जैसे ही आप इसको आगे बढ़ाओगे तो आपको पता है कि x माइनस का 3 dx में क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ln x माइनस का 3, और दूसरे में क्या मिल जाएगा माइनस ln x माइनस का 2 और प्लस में c। और यहाँ पे ln को आप कंबाइन कर सकते हो तो मिल जाएगा ln x माइनस 3 अपॉन में x माइनस प्लस का c। ये हमारा आंसर हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो समझ में आया थोड़ा थोड़ा कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेशन का पहला रूल क्या है? पहला रूल ये है कि अगर जो आपका न्यूमरेटर है उसकी डिग्री लेस देन हो डिनोमिनेटर से या फिर इक्वल टू हो डिनोमिनेटर के, तो आप कोशिश करो कि उसको मैनिपुलेट कर सकते होगे, है ना। कुछ ऐड करना पड़ेगा, कुछ गुणा करना पड़ेगा, कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये आपको देखते हुए सोचना है। डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यूज होगी उसको देखते हुए आपको सोचना पड़ेगा। बात क्लियर? तो अभी हम लोग कई सारे क्वेश्चन इसके करेंगे, और जो हमारी 10,000 सीरीज चल रही है मैथमेटिक्स की, उसमें तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आप लोग उसको भी देखते रहिए क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला एक क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा था डिवाइड करने वाला स्क्रीन पे, तो उसको भी इसी समय देख लेते हैं कि क्या है उसकी सिचुएशन। इंटीग्रेशन था x की पावर 4 अपॉन में x प्लस 1 dx। आपको मैंने बताया था जब भी न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा होगी और डिनोमिनेटर की कम होगी तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। और आपको डिवाइड करना बचपन में सीखा है। कैसे? x लिख लेते हैं, प्लस का 1 लिख लेते हैं, इधर x की पावर 4 लिख लेते हैं और डिवाइड करते हैं। x का टेबल इतनी बार पढ़ते हैं कि x की पावर 4 मिल जाए, तो हमने 3x क्यूब के बार बढ़ लिया। x क्यूब के बाद जब पढ़ोगे तो बन जाएगा x की पावर 4 और बन जाएगा प्लस का x क्यूब। बन गया भाई। माइनस करोगे आप, जैसे ही माइनस करोगे तो साइन चेंज हुए, ये कट जाएगा, बचेगा माइनस का x क्यूब। अब फिर से आपको इस तरीके से x का टेबल पढ़ना है कि माइनस का x क्यूब मिल जाए, तो हमने लिख दिया माइनस का x स्क्वायर। और जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का x क्यूब मिल जाएगा और आपको मिल जाएगा माइनस का क्या, माइनस का x स्क्वायर। और जब फिर से आप ऐड करोगे, माइनस करोगे, तो ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा प्लस का, फिर से कट गया। अब आपने उतार लिया x स्क्वायर और फिर से आपने देखा क्या मिलेगा हमको, कुछ ऐसा चाहिए कि अभी भी कुछ कट जाएगा, तो हमको लगा प्लस का x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर और प्लस का 1। फिर माइनस करा आपने तो x से कट गया, अब बचा आपके पास 1, तो भी माइनस का बच गया। अब इससे ज़्यादा आप इसको डिवाइड नहीं करोगे। बात क्लियर? और आपको जो मिला वो क्या मिला, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। आप इसको लिखोगे कैसे, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो किस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे, लिखने का तरीका भी आप सीख लीजिए। जो जो चीज़ से हमने डिवाइड करा है इसको एज इट इज़ लिखेंगे। कैसे? ये जो इंटीग्रेशन है आपका यहाँ पे दिया हुआ है, इंटीग्रेशन x की पावर 4, और ये आपने डिवाइड करके निकाला है। जब आप डिवाइड करके निकालोगे तो आपने निकाला है x क्यूब माइनस का x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 1। ठीक, इसके बाद आपने ये निकाला है x प्लस 1। ये x प्लस 1 क्या है, ये डिवाइड कर रहा है 1 को। बात क्लियर? जब x प्लस 1 1 को डिवाइड करेगा तो आप इसको एज इट इज लिखोगे। कैसे? प्लस का 1 अपॉन x प्लस 1 dx। बात समझ में नहीं आई? बात समझ में नहीं आई कई लोगों के, तो आप इसको कुछ इस तरीके से कि एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लीजिए। भाई यहाँ पे तो आपके पास एक पूरा अलजेब्रिक फंक्शन है, जिसको समझ में नहीं आई वो वैसे भी देख सकता है। जैसे मान लो अगर आप 2 को डिवाइड कर दो 5 से, कर दिया तो 2 2 जा 4 होता है, 4 1 बचा। और जब आप लिखोगे तो इस 2 को और इस 2 को मल्टीप्लाई कर लोगे, जो आया उसमें 1 ऐड कर लोगे, आपको पता है कितना हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। और आपको एक चीज़ और भी पता है कि इसको हम लिख कैसे सकते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं 2 होल 1/2।
और एग्जैक्टली ये भी क्या लिखा है 5/2, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 + 1/2। बात क्लियर? तो आपको थोड़ा सा देखना है किस तरीके से इसको हम लोग लिखेंगे, है ना। एक थोड़ी सी हमारी डिवीज़न में मिस्टेक हुई है, वो आप देख लेना। यहाँ पे x भी रहेगा लास्ट बार में, और जब अगली बार आप काटोगे तो यहाँ से x कटेगा, प्लस का 1 बचेगा लास्ट स्टेप में। ये छोटी सी मिस्टेक हुई थी, ये कवर कर लीजिए। अब आप यहाँ पे आ गए, पहुँच गए भाई। इस पूरी टर्म को आपने एक्सपेंड करके इस तरीके से लिख लिया, यानी सबके सम में। जैसे ही सम में लिख लिया तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया। x का क्या पता है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x⁴/4, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का x⁴3/3, और यहाँ से हो जाएगा प्लस का x²/2, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का x, और यहाँ से हो जाएगा प्लस का ln x + 1, और फाइनल में c, और आपका पूरा का पूरा इंटीग्रेशन जो इतना बड़ा दिख रहा था वो सॉल्व हो गया। तो डिवीज़न आपको भी आना चाहिए, बात समझे। अगर न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी होगी डिनोमिनेटर से तो हम लोग वहाँ पे डिवीज़न अप्लाई करेंगे। तो संभवतः आप सबको समझ में आ गई होगी ये बात क्लियर। तो चलते चलते हम लोग कुछ एक फॉर्मूले और भी आज देखते हुए चलेंगे, क्योंकि अभी बहुत कुछ करना है, आगे बहुत कुछ पढ़ना है। और हम लोगों ने कुछ ही फॉर्मूले देखे थे, है ना, 6-7, और आगे बढ़ते हैं, कुछ और फॉर्मूले भी देख लेते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला अगर आपको हम दे देते हैं इंटीग्रेशन cot x dx, ठीक। कल हम लोगों ने cot x का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, तो cot x dx का फॉर्मूला होता है log ln mod sin x + c। अब जिसको ये फॉर्मूला समझ में ना आया हो वो क्या करे, वो ln mod sin x + c को डिफ्रेंशिएट कर ले। क्या कर ले? डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको पता है, आप लगाओगे d/dx ऑफ ln sin x + c। तो ln आप सबसे पहले log का फॉर्मूला लगाओगे तो ln का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, जो भी इसके साथ है वो अपॉन में आया, तो ये मिल गया 1/sin x। रिपीट कौन मारेगा, sin x, और sin x रिपीट करेगा तो इसका इंटीग्रेशन, इनका जिसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x हो गया। और c आपका क्या है, कांस्टेंट, और c का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। और इस तरीके से आपको क्या मिल गया, cos x अपॉन में sin x। और पता है कि cos x अपॉन में sin x क्या होता है, cot x। बात क्लियर? तो आपको ये चीज मैंने पहले भी बताई थी कि इंटीग्रेशन क्या है, ये डिफरेंशिएशन का इन्वर्स है। यानी कि ये जो फंक्शन है यहाँ पे, इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो cot x मिलेगा। तो सिमिलरली अगर cot x को इंटीग्रेट करोगे तो ये मिलेगा ही मिलेगा। बात क्लियर? तो cot x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, ln mod sin x + c। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब एग्जाम में ये क्वेश्चन में डायरेक्ट मिलेगा तो वहां पे आप डिफरेंशिएट करने नहीं बैठोगे, है ना। तो इसको प्रैक्टिस में रखिए, 2-3 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है cot का मैंने बता दिया, आप tan का अपने आप से सोच लो क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन tan x dx। और आप सबको पता है tan x dx का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ln mod sec x + c, है ना। और इस तरीके से आपको tan x का भी फॉर्मूला मिल गया, ज़रूरत पड़ने पे हम लोग इसका भी यूज़ करेंगे। बात क्लियर? किसी को अगर समस्या हो तो ln sec x + c को डिफरेंशिएट कर ले और वापस वहीं पे पहुंच जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले पे। अच्छा, जरा आप सोच के देखो कि ये जो फॉर्मूले हैं जो कि हम लोगों ने पढ़े, 2 आज पढ़े, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, और कुछ और भी फॉर्मूले पढ़े थे। इन सब में अगर आप ट्राई करके देखोगे तो जो रिजल्ट है इन सब का डिफरेंशिएशन ही क्या मिलेगा, जो आपका फंक्शन है ये,
अगर इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो आप यहाँ पे पहुँचोगे, इसी तरीके से अगर यहाँ पे भी आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आप यहीं पे जाओगे। अगर किसी को डाउट है तो करके देखे। बात क्लियर? तो आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। होप कि आप सबको समझ में आया होगा। हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट तरीका सीखा आज कि किस तरीके से हम लोग एक क्वेश्चन को मैनिपुलेट करके भी सॉल्व कर लेते हैं। अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर की कम है या फिर इक्वल है तो हम लोग उस केस में मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर की ज़्यादा है डिनोमिनेटर से तो उस केस में हम लोग डिवीजन करेंगे, ठीक। और ये चीज़ हमेशा अप्लीकेबल होगी, बात समझे। दूसरी चीज़ हम लोगों ने दो चीज़ और सीखी है। कॉट एक्स का फॉर्मूला सीखा, कॉट एक्स डी एक्स क्या होता है, ln mod sin x प्लस सी। और तीसरा हमने सीखा ln इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, और ये था ln sec x प्लस सी। तो इस तरीके से ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं रखेंगे, और आप सब लोग अपना रिव्यू जरूर बताइए और हमारे लेक्चर को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों तक, ताकि हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और हम आपको बेस्ट ला के दें, ठीक। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलता हूँ। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए।